इस बार जो बोर्ड एग्जाम होना है आपका, उसका पैटर्न बदल दिया गया है। कल ही सूचना ऐसी आई है और उसी सूचना के आधार पर अब हमारी तैयारी होनी चाहिए। बेटा अब तुम लोगों का बोर्ड एग्जाम 2 बार होगा। कितनी बार होगा? 2 बार होना है। मतलब अब आपका एग्जाम 2 बार, एक बार समझ जाना बेटा। अपना नेटवर्क चेकआउट करो, यहां सब सही है। अपना नेटवर्क आप चेक करें, यहां सब सही होगा। अब कैसे आ रही है आवाज? अब अभी कुछ है स्टूडेंट, आवाज कैसे आ रही है? चलो ठीक है, अब सुनो। ठीक है ठीक है स्टूडेंट, अब आपके 2 एग्जाम होंगे। सेमेस्टर फर्स्ट होगा और सेमेस्टर सेकंड होगा। सेमेस्टर फर्स्ट जो होगा बेटा वो आपका नवंबर में होना है। सेमेस्टर फर्स्ट मतलब पहला जो एग्जाम होगा वो कहां होगा? नवंबर में, बोर्ड एग्जाम। ये होगा बेटा 40 मार्क्स का। कितने मार्क्स का होगा ये? 40 मार्क्स के सब्जेक्ट के होंगे। मतलब 40 मार्क का हर एक सब्जेक्ट 40 मार्क्स से होने हैं। नवंबर में होगा सेमेस्टर फर्स्ट, और सेमेस्टर फर्स्ट में आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा। कैसा एग्जाम होगा बोर्ड का? ऑनलाइन होगा। स्कूल पे सिस्टम पे बैठ के ऑनलाइन देना है। 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएंगे, मतलब विकल्प। 40 क्वेश्चन विकल्प के आने हैं। विकल्प का मतलब हो गया कि 4 ऑप्शन होंगे और उसमें एक चूज करना रहेगा। सिस्टम पे एग्जाम देना है। क्या हुआ? क्या हुआ? कोई दिक्कत? क्यों बीच में बोलते रहते हो? फिर कोई दिक्कत नहीं है तो बेटा सेमेस्टर फर्स्ट नवंबर में होना है और फिजिक्स में 3 लेसन आएंगे सिर्फ। कौन सा? फोर्स, वर्क एंड एनर्जी वाला, एक लेसन लाइट का और एक लेसन साउंड का। पहला एग्जाम 3 चैप्टर का फिजिक्स में होना है, जो कितने नंबर का होगा? 40 मार्क्स का होगा, और ये बोर्ड एग्जाम में जुड़ना है। सेमेस्टर फर्स्ट में ये 3 आएंगे। नवंबर में पेपर होना है, फोर्स, वर्क, पावर एंड एनर्जी, लाइट और साउंड। ये कब आएगा? सेमेस्टर फर्स्ट में। कितने नंबर का? 40 मार्क्स का होगा। ऑनलाइन एग्जाम होगा। ऑनलाइन एग्जाम होना है, सिस्टम पे होगा, स्कूल से होना है। अब सेकंड सेमेस्टर देखिए आप, एक दूसरा बोर्ड एग्जाम इसी साल आपका होना है। कब? मार्च में। ये भी कितने नंबर का होगा? 40 मार्क्स। टोटल तुम्हारा पेपर बनता है 80 का ना। 80 का बोर्ड एग्जाम का पेपर बनता है। यहां पर 40 6 महीने पे इधर ले लिया गया, 40 इधर ले लिया गया, 40 कितना हो गया? 80। दोनों को मिलाकर के आपका बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट डिक्लेयर होगा। यहां का 40 और फिर यहां का 40। फिजिक्स में देखेंगे, यहां पे लास्ट जब सेमेस्टर होगा सेकंड वाला मार्च में, तो उसमें फिजिक्स में ये 4 चैप्टर आ रहे हैं। कौन से? साउंड, इलेक्ट्रिसिटी, हीट और एक मॉडर्न फिजिक्स है। ये 4 चैप्टर आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। नवंबर के लिए इन 3 चैप्टर्स को रट डालिए फिजिक्स में। याद रखिए, बोर्ड ने नोटिस दे दिया है स्कूल को और नोटिस आ चुकी है। उसके हिसाब से बोर्ड का जो पहला सेमेस्टर होना है वो होगा नवंबर में। मतलब अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, कितने महीने बचे हैं आपके पास? और आप 40 में 40 ला सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऑप्शनल है। ABCD 4 ऑप्शन होंगे, किसी एक ऑप्शन को आपको टिक करना रहेगा। स्टूडेंट 4 ऑप्शन में किसी एक ऑप्शन को आप टिक करिए जो सही है। और ये बहुत अच्छा चांस है कि आप अपने रिजल्ट को इस बार 90 प्लस पहुंचा सकते हैं। 90 प्लस पहुंचा सकते हैं। बहुत अच्छा चांस है। बस थोड़ा सा क्या करना है, चीजों को याद रखना है। लिखने वाला एग्जाम यहां पे नहीं है, 4 ऑप्शन पे एक टिक करना है। लेकिन ये दिमाग में होनी चाहिए बात कि सही वाला ही टिक हो। तो ये 4 चैप्टर हैं, फोर्स, वर्क, पावर, एनर्जी, लाइट और साउंड।
इसमें से कितने चैप्टर हमने पढ़े हैं क्लास 10th में? स्टूडेंट, फोर्स, लाइट, क्या पढ़ना है बेटा? लाउट खत्म हो गया, लाइट, साउंड पढ़ाना है। क्यों? साउंड आपसे स्टार्ट करना है ना स्टूडेंट। तो मैंने नवंबर के जो आ रहे हैं, नवंबर में मैंने पहला खत्म कर दिया है और दूसरा खत्म कर दिया है। हमें लास्ट वाला पढ़ना है, साउंड। और याद रखिए, फिजिक्स में जैसे ही साउंड खत्म करूंगा, 3 महीने का समय है, मैं फिर से इसको क्या करूंगा? रिवीजन कर दूंगा। और नवंबर में पेपर दोगे, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीने में इन 4 चैप्टर्स को खत्म करना है। मतलब 1 महीने में अगर मैं 1 चैप्टर खत्म करूंगा तब भी आपका आराम से हो जाएगा। क्लियर हो रही है बात? स्टूडेंट, मेरी आवाज आप तक आ रही है? हाँ। तो अब टारगेट बनाओ, ये 40 नंबर के जो विकल्प आएंगे, 40 नंबर के, एक क्वेश्चन देगा स्क्रीन पर और उसके 4 ऑप्शन देगा, ए, बी, सी और डी। किसी एक पर टिक कर देना रहेगा, वो 1 नंबर का क्वेश्चन होगा। 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स के। समझ में आ रही है बात? तो इस बार बोर्ड के एग्जाम का ये पैटर्न समझ जाइए आप, नोट कर लीजिए, कॉपी में नोट करिए। फिजिक्स की फेयर नोट में, फिजिक्स की जो फेयर बनाते हैं उसके एक पेज में ये नोट करिए तुरंत, और इसी के हिसाब से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए आप। बहुत अच्छा मौका है जब आप अपने बोर्ड एग्जाम्स को इस बार सुधार सकते हैं। अपने बोर्ड एग्जाम में आप 90% प्लस मार्क्स ला सकते हैं बेटा। बात आ रही है समझ में? नोट करिए, सारे लोग नोट कर लीजिए। सेमेस्टर फर्स्ट में क्या आएगा, सेमेस्टर सेकंड में क्या आएगा? सेमेस्टर फर्स्ट होगा नवंबर में, सेमेस्टर सेकंड होगा मार्च में। हाँ, चालीस नंबर का फर्स्ट में आएगा, 40 नंबर सेकंड आएगा और 20 नंबर स्कूल की तरफ से होता है। आपकी एक्टिविटी क्या है कि आप कितने तेज हैं, आप पढ़ने आते हैं कि नहीं आते हैं, ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं कि नहीं लेते। इस बेस पर स्कूल आपको 20 में से जितना हो सकेगा उतना देगा, तो टोटल 100 हो जाएंगे। 40 ये और 20 स्कूल का, राइट। तो ये आपका 80 नंबर का 100 नंबर का पेपर हो जाएगा। तो स्टूडेंट, फोर्स, वर्क, पावर, एनर्जी, ये लाइट और साउंड, ये 3 चैप्टर फिजिक्स में नवंबर में होने वाले हैं। सारे चैप्टर्स में जो कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स दी गई हैं, एग्जाम्पल फिजिक्स में 50-50, 60-60 क्वेश्चन, सब रट डालिए, वहीं से पूछा जाने वाला है। कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स जो दिए गए हैं स्टूडेंट, 2 दिया है, एक दिया है आपका सॉल्व्ड और एक दिया है कंसेप्चुअल। दोनों रट डालिए, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 से। इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा, बहुत ही बेहतर मौका है, इसलिए अपने आप को आप झोंक डालिए। क्या मेरी बात समझ में आ गई? सारे लोगों ने सिलेबस नोट कर लिया? बेटा, ये आपके बोर्ड एग्जाम की कहानी है, इसी कहानी के हिसाब से चलना है। अगर तुमने अपनी कहानी बदली तो तुम्हारी जिंदगी की कहानी बदल जाएगी और कहानी में एक मरे हुए किरदार की तरह रह जाओगे। इसलिए कहानी बेहतर रखिए, जैसे व्यवस्था बताई गई है उसी व्यवस्था के हिसाब से काम करिए। और 3 चैप्टर में मैं 2 पढ़ा चुका हूं, आज तीसरा चैप्टर चलेगा और तीसरा चैप्टर में चलेगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव एंड इकोज 3.1
3.1 है साउंड में, कौन सी यूनिट है आपकी? साउंड। साउंड की यूनिट में 3.1 है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव, मोशन एंड इको। आपके लेसन का नाम है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव, मोशन एंड इको। इकोज लिखा है। इको तो आप जानते ही होंगे। इको का मतलब आप जानते हैं, जब आप किसी हॉल में या नदी के किनारे, पहाड़ों पर, पहाड़ों के पास जब आप बोलते हैं, आपकी आवाज कुछ देर बाद आपको ही सुनाई देती है। क्लियर? उसी को क्या कहते हैं? इको। तुम्हारी आवाज तुम्हें खुद ही सुनाई दे, उसे क्या कहते हैं स्टूडेंट? इको कहा जाता है। और याद रखिएगा, साउंड हमेशा, साउंड एक क्या है? साउंड एक है वेव। साउंड क्या है? एक वेव है, एक तरंग है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वेव की। साउंड एक वेव है। और फिर हम बात करेंगे, जैसे तुम्हारे एग्जाम में पूछेगा साउंड इज, एक ऐसा क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेगा, साउंड इज, और ऐसे डैश करेगा, 4 ऑप्शन रखेगा। वेव है, पहला ऑप्शन रखेगा वेव, दूसरा ऑप्शन रखेगा लाइन, तीसरा ऑप्शन रखेगा कुछ भी रख सकता है, राइट, और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो साउंड वेव है, ये आप जानते हैं, उसी पे टिक करें और 1 नंबर मिलेगा। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही? ओके। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए आप लोग वेव। साउंड एक वेव है, तो पहले वेव के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारी इस लेसन की जो पहली हेडिंग है वो वेव है। किसी को सिलेबस अब मुझे समझाना नहीं है, सारे लोग जानते हो। जो लोग ऑनलाइन क्लास नहीं ले रहे हैं अभी, उनको भी समझा दीजिएगा। इसी तरीके से होना है वेव। वेव के बारे में लिखें आप। लिखेंगे एनर्जी कैरियर ऑफ साउंड। एनर्जी कैरियर ऑफ साउंड इज कॉल्ड वेव। एनर्जी कैरियर ऑफ साउंड इज कॉल्ड वेव। स्टार बना के लिखेंगे साउंड इज अ काइंड ऑफ वेव। लिखेंगे साउंड इज अ वेव। साउंड एक वेव है। साउंड इज अ वेव। साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए। अगर मीडियम नहीं है तो साउंड ट्रेवल नहीं करेगा। मीडियम का मतलब हो गया या तो वो कहां चले, या तो जब मैं मीडियम की बात करूंगा तो मीडियम याद रखिएगा, जब हमारे मुंह से कभी मीडियम की बात आए कि साउंड को मीडियम चाहिए, मतलब या तो वहां एयर होनी चाहिए, या गैस होनी चाहिए, या कोई सॉलिड बात, सॉलिड हो। जब मैं मीडियम की बात करूं तो मीडियम से तुरंत समझ जाओ कि या तो सॉलिड, या तो एयर, या फिर गैस। मीडियम नहीं है मतलब वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब जहां पे हवा ना। तो लिख लेंगे, स्टार बना के पूछेगा आपसे साउंड नीड्स मीडियम, साउंड नीड्स मीडियम टू ट्रैवल। साउंड नीड्स मीडियम टू ट्रैवल। ट्रैवल करने के लिए साउंड को मीडियम चाहिए।